धमाकों की गूंज ने दिलों में डर की चादर फैला दी। सड़कें तो वहीं थीं पर हर कदम ने कपकपाती हवा बता दी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं कवि मुकुल सक्सेना अज्ञात आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कवि अज्ञात पे। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, 10 नवंबर को हमारे देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध इमारत लाल किले की मेट्रो स्टेशन पे एक बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। उस हमले के पीछे एक डॉक्टर का हाथ था, MBBS छात्र का हाथ था, जो कि आज पठानकोट कोलकाता में गिरफ्तार हुआ है, जिसे NIA की टीम यानी गिरफ्तार किया है। अभी तक की ये अपडेट है। बाकी इसी को ध्यान में रखते हुए उन शहीदों को, उन जिन लोग की मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उनको वहाँ से बचाने में जिनका हाथ है, जिन्होंने उनको बचाया, उन लोग को अस्पताल पहुँचाया NDRF की टीम, हमारे पुलिसकर्मी, इंडियन आर्मी के जवान और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के नागरिक होने के नाते, कि जिन्होंने जब भी हमारे देश पे कोई भी संकट आया है, NDRF की टीम और हमारे देश के पुलिसकर्मी एक ढाल बन के आए हैं। तो उन भारत के मातृभूमि के सपूतों को, रणवीरों को मैं ये कविता अपनी समर्पित करना चाहता हूँ। तो आज जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ वह हमारे मातृभूमि के उन रणवीरों को समर्पित है, जो हर संकट में घड़ी की ढाल बन खड़े होते हैं। दिल्ली में हुआ कायराना विस्फोट हमें याद दिलाता है कि भारत शांति जरूर चाहता है, पर आतंक के खिलाफ खड़ा होना हमारी परंपरा, हमारी शक्ति और हमारा धर्म है। यह कविता आतंक के विरुद्ध भारत के प्रचंड वीरत्व का स्वर है, जो मैं आपके सामने एक चित्रण, एक दृश्य पेश करना चाहूँगा कि भारत के वीरपूत उस कायराना हमले के क्या जवाब देते हैं और किस तरह जवाब देंगे उस आतंकी हमले को। जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा था, कई दिनों से लोग कह रहे थे कि मैं श्रृंगार रस में ज़्यादा लिखता हूँ, वीर रस में नहीं। तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जितना मैं श्रृंगार रस में डॉक्टर कुमार विश्वास जी का फ़ैन हूँ, उतना ही मैं वीर रस में डॉक्टर हरिओम पवार जी को भी सुनता हूँ। और अभी जल्दी ही 16 सितंबर को 16 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा, 16 अक्टूबर को बीसलपुर की पावन नगरी पर हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत विख्यात कवि अमित शर्मा जी का आना हुआ। कवि सम्मेलन में उनको मैंने सुना और उन्हीं की एक बहुत ही मशहूर रचना महाभारत को देख के मैंने एक रचना लिखी थी, द्रौपदी का चीरहरण, जो कि मैंने अपलोड भी करी। आप सभी का प्यार भी मिला। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाएँ, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग कहते हैं कि वीर रस में नहीं लिखता, तो मैं यहाँ वीर रस भी लिखता हूँ, मैं श्रृंगार रस भी लिखता हूँ, मैं दोनों रस में लिखता हूँ। और आज मैं आपको वही सुनाने जा रहा हूँ, एक वीर रस की कविता, भारत का प्रचंड प्रहार। तो कविता कुछ इस प्रकार है। एक दृश्य आपकी आंखों के सामने बनाना चाहूँगा कि दिल्ली की धरती जब काँप उठी, दिल्ली की धरती जब काँप उठी, गुस्से में भारत जाग गया। लाल किले की चुप दीवारों ने देखा कौन कहाँ पर भाग गया। कायर बनकर हमला करना ये आतंक का हल्का काम। धरती की, भारत की धरती वीरों की लेती है दुश्मन का नाम। जो छिपकर बम लगाएगा उसका अंत लिखा होगा, जो छिपकर बम लगाएगा उसका अंत लिखा होगा। भारत माँ का हर सिपाही अग्नि शेर सा दिखा होगा। हम डर कैसे पीछे हटते क्या, हम डर से पीछे हटते क्या, यह हमारा देश नहीं। तिरंगा पर जो हाथ उठाए वह बचने लायक शेष नहीं। हमने पर्वत फाड़े हैं, हमने नदी बदल सकते हैं। अंधकार कितना भी गहरा हम दीप जल सकते हैं। सीमा पर बैठे कायर जो षड्यंत्रों की गिनती करते हैं, कि सीमा पर बैठे कायर जो षड्यंत्रों की गिनती करते। भारत का वीर जवान उन्हें रौद्र रूप में उतरे दिखते। माटी की गंध जगाती है दिलों में साहस की ज्वाला। माटी की गंध जगाती है दिलों में साहस की ज्वाला। दुश्मन समझ नहीं सकता हमें कितना प्यारा है प्याला, वह प्याला जिसमें आज भी बलिदान की गाथा बहती। रक्त नहीं पर वीरत्व की अमृत सी सौगंध कहती। हम लड़ने से डरते नहीं, हम लड़ने से डरते नहीं, हम शांति से पीछे हटते नहीं। पर जो हमको ललकारेगा हम रण के सिंह बनकर कटते। हम युद्ध नहीं चाहते, पर युद्ध अगर हम पर थोप दिया तो प्रचंड प्रहारों से हमने हर दाम दल को रोप दिया। दिल्ली के घावों ने हमको एक नया संकल्प दिलाया। भारत माँ की रक्षा करना ही जीवन का धर्म बताया। अब कोई कायर वार करे तो बिना रुके उत्तर देंगे, अब कोई कायर वार करे तो बिना रुके उत्तर देंगे। दुश्मन को अपने ठिकाने छोड़ भागेंगे जब हम घेरेंगे। वीरों के इस देश में कभी जुल्म नहीं सहा जाएगा। जो आतंक बोता धरती पर
वह जड़ से मिटाया जाएगा। भारत माँ की जय गूंज से फिर रणभूमि भी जाएगी और तिरंगे की शान बढ़ेगी, दुनिया सिर झुकाएगी। भारत माँ भारती पर आए आँच तो माँ भारती पर आए आँच तो यह देश नहीं रुक पाएगा। शांति दूत है हिंदुस्तान पर युद्ध में प्रलय बन जाएगा। तो ये थी मेरी रचना भारत का प्रचंड प्रहार। आशा करता हूँ मैं एक चित्रण, एक दृश्य आपकी आंखों के सामने जगा पाया हूँ। और अभी तक मैं जो भी लिख रहा हूँ 8 साल से 2018 से मैंने लिखना शुरू किया था और आज तक मुझे लिखते हुए 8 साल हो गए हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा अपने गुरुवर, अपने आदर्श, अपने गुरु श्री चंद्रमोहन पाठक जी को देख के लिखा है। अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए तो गुरु जी प्रणाम, सादर प्रणाम आपका, मेरा सादर प्रणाम आपको। और आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ तक बनाए रखें, मुझ तक पहुँचाएँ कमेंट के माध्यम से। और ज़रूर बताएं कैसी लगी ये कविता आपको कमेंटों में। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी रचना पे, अगली किसी वीडियो पे। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय।